ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते। य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपनचार्य फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 13वां सेशन है। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज हम उसका खंड 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम खंड 3 पढ़ें, हम खंड 1 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। खंड 1 में हमने जो 8 मंत्र पढ़े थे, वो मंत्रों ने ये बताया कि शिष्य गुरु से पूछता है कि मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, ये पांचों इंद्रियां और प्राण किससे प्रेरित होते हैं, मन किससे प्रेरित होकर कार्य करता है। मंत्र 2 में गुरु ने उत्तर दिया कि वह जो मन का भी मन है, प्राण का प्राण है, वाणी की वाणी है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत का श्रोत्र है, और जिसके ज्ञान से इंद्रिय विषय सब पीछे छूट जाते हैं और जिसको जानकर व्यक्ति मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहां मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र नहीं पहुंच सकते, जो ज्ञात अज्ञात दोनों से परे है और उसे समझा ही नहीं जा सकता और हम उसे समझा नहीं सकते। गुरु ने मंत्र 4 और 8 में बताया कि ऐसा जिसको मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र इसको प्रकट नहीं कर सकते, जबकि ये सब उससे प्रकट होते हैं, वही ब्रह्म है। उसको तो ब्रह्म जान। वह नहीं जिसकी लोग उपासना करते हैं। इस तरह से पहले अध्याय में, पहले खंड में ब्रह्म को परिभाषित किया गया कि इंद्रियां, मन, इन सब से परे, प्राण से परे परे जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म वो नहीं है केवल जिसकी लोग उपासना करते हैं। इस पे हमने डिटेल में बात की थी। खंड 2 में फिर टेस्ट का समय आया और गुरु ने पूछा, क्या तू समझ गया? और गुरु ने वॉर्न भी किया इसके साथ कि यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता है तो थोड़ा ही जानता है। शिष्य ने भी उसी तरीके से उत्तर दिया। सूत्र मंत्र नंबर 2, मैं नहीं मानता कि मैं उसे जानता हूं, ना ही मैं कह सकता हूं कि मैं उसे नहीं जानता। तो गुरु ने बोला कि तूने बिल्कुल सही समझा। जिसने सोचा कि वो जान गया उसने नहीं जाना, और जिसने सोचा कि वो नहीं जाना उसी ने जाना है। तो शिष्य ने कहा कि फिर प्रगति कैसे करें इस विषय में? गुरु ने कहा मंत्र 4 में, प्रतिबोध से प्रगति करें, इंद्रियों को वापस समेट लें और इसी से व्यक्ति अमृतत्व की तरफ जा सकता है। गुरु ने आगे बोला कि जहां यहां सत्य को जान, अन्यथा महाविनाश है। इस आयु में मनुष्य की योनि में अगर सत्य को नहीं जाना तो पूरा जीवन ही बेकार है। और क्या है सत्य? हर हर बीइंग में, प्रत्येक भूत में परमात्मा को जान।
ये जानते ही तू अमृतत्व की ओर प्रस्थान करेगा। अभी तक हमने ये जाना खंड 1 और खंड 2 में। चलिए आज शुरू करते हैं बहुत खूबसूरत उपनिषद सीरीज का खंड 3। तो अभी तक हमने जो जाना, हम उसके आगे अब इसकी यात्रा शुरू करेंगे। आपने ये देखा कि खंड 1 और खंड 2 का जब हमने समरी करी, गुरु ने बड़ा प्रयास किया विद्यार्थी को समझाने का अलग अलग तरीके से। यही प्रयास आगे जारी भी रहेगा, क्योंकि आदि शंकर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आदि शंकर कहते हैं, एंड इट इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस ऑफ हिज, ही सेज लोके अपि एकस्मात् गुरोः श्रुवन्ताम। संसार में एक ही गुरु को सुनने वाले शिष्यों में से, ठीक, लोके अपि एकस्मात् गुरोः श्रुवन्ताम, तो एक ही गुरु को सुनने वाले जो अलग अलग शिष्य होते हैं लोक में, उनमें से अब सुनिए 4 प्रकार के शिष्यों का वर्णन शंकराचार्य कह रहे हैं। आप खुद सोचिएगा आप किस प्रकार के शिष्य हैं उपनिषदों के। टाइप 1, कश्चित यथावत प्रतिपद्धते, कुछ बिल्कुल ठीक से समझ लेते हैं, जो कहा जा रहा है वही समझते हैं, ठीक। टाइप 1। टाइप 2, कश्चित अयथावत प्रतिपद्धते, कुछ लोग गलत समझते हैं, कहे कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और ही रहे हैं, कुछ अलग समझते हैं, गलत समझ जाते हैं, ठीक। तीसरा, शंकराचार्य कहते हैं कश्चित विपरीतम, कुछ विपरीत ही समझते हैं, कह कुछ रहे हैं, समझ बिल्कुल उल्टा रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो उसको अहंकार की तरह ले रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, ठीक। कई मूवीज में भी हमने देखा, अभी एक नई मूवी आई है शैतान। उस शैतान मूवी में जो तांत्रिक होता है वो मंत्र पढ़ता है और कहता अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार से परिपूर्ण होके वो कहता अहम ब्रह्मास्मि। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कुछ लोग बिल्कुल विपरीत समझते हैं, ठीक। चौथा, कश्चित न प्रतिपद्धते, और कुछ लोग समझते ही नहीं है। तो 4 तरह के शिष्य होते हैं हर क्लास में। एक जो पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली वही समझते हैं, दूसरे थोड़ा गलत समझते हैं, थोड़ा सही समझते हैं, तीसरे तो विपरीत ही समझ लेते हैं, और चौथे कुछ भी नहीं समझ पाते चल क्या रहा है, ठीक। आप खुद विचार करके चैट बॉक्स में लिख लीजिए आप अपने आप को किस प्रकार का उपनिषद का विद्यार्थी महसूस करते हैं। 1, जो पढ़ाया जा रहा है वही समझ रहे हैं। 2, थोड़ा ऐसा समझ रहे हैं, थोड़ा वैसा समझ रहे हैं। 3, उल्टा ही समझ रहे हैं पूरा। चौथा, कुछ भी नहीं समझ रहे। शंकराचार्य आगे कहते हैं किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्म तत्वम, ऐसा तो लौकिक क्षेत्र में है। अगर एक क्लास में टीचर आके खड़ा हो जाए तो इवन एक सब्जेक्ट फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंसेज, ऐसे सब्जेक्ट में भी ये हो जाता है कि 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्म तत्वम, जब लौकिक क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो आत्मा के सत्य को जो इंद्रियातीत है समझने की बात ही क्या है, जिसको ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और ना महसूस ही किया जा सकता है स्पर्श से किसी भी रूप में, उसको गलत समझने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हो जाएंगी। इसी कारण गुरु पूरे प्रयास करते हैं, उपनिषद के गुरु खंड 1 में लॉजिकली बात समझाने का प्रयास, खंड 2 में देखिए कितना एब्स्ट्रैक्ट है, तू जानता है नहीं भी जानता, बताया जा सकता है नहीं बताया, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझा। यही बात अब खंड 3 में क्रिएटिवली समझाई जा रही है। तो खंड 1 इंटेलिजेंस ड्रिवन लोगों के लिए है, खंड 2 इंट्यूटिव लोगों के लिए है, खंड 3 क्रिएटिव लोगों के लिए है। बात वही समझाएंगे, पर बात समझाने का तरीका बिल्कुल अलग कर दिया। और यह खंड इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक चर्चा पिंड पे हो रही थी, इंडिविजुअल पे हो रही थी। हम इंडिविजुअल नेत्रों, कान, मुंह की बात कर रहे थे, अपने शरीर की बात कर रहे थे, याद है ना आपको, 5 इंद्रियों की बात कर रहे थे।
तो अभी तक पिंड पे बात हो रही थी, पर अभी अचानक ब्रह्मांड पे बात हो जाएगी। यही उपनिषदों की सुंदरता है। पिंड पे भी बात करेंगे, ब्रह्मांड पे भी बात करेंगे, क्योंकि उपनिषद ये मानते हैं, जानते हैं और बताना चाहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सब एक ही है। और यह खंड लॉजिक से क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा। गुरु स्टूडेंट को अलग तरह की से अपील कर रहा है। अब तर्क से नहीं बात होगी, अब गुरु एक कहानी सुनाएगा, बड़ी सुंदर सी कहानी। 12 मंत्रों की ये छोटी सी कहानी है और बड़ी प्रिय कहानी है। सो आप में से कितने लोग उस कहानी को सुनने को तैयार हैं, जो तर्क से थक चुके, इंट्यूशन से थक चुके, और अब कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो बड़ा सिंपल सा हो, क्योंकि पिछला सेशन तो बड़ा भारी था। अब गुरु ने ही शायद कृपा की होगी, उपनिषद के गुरु ने, कि खंड 3 में उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात रखने का प्रयास किया। तो चलिए बहुत सिंपल से समझने की प्रयास करते हैं इस छोटी सी कहानी को। मंत्र 1। वास्तव में देवताओं के लिए, पहला मंत्र है, वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है, किंतु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। उन्होंने विचारा जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। यह है पहला मंत्र। हुआ यह मंत्र में कि देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर का संग्राम। देवताओं ने असुरों को हरा दिया बुरी तरह से। अब जब हरा दिया बुरी तरह से, तो देवताओं के मन में यह विचार आया कि हम कितने शक्तिशाली, देखो हमने चूर चूर कर दिया असुरों को। और उनको यह लगा कि यह विजय उन्हीं की तो है, यह महिमा हमारी है, हमने कितना बड़ा काम कर दिया। एक बैग लेके आए थे अमेरिका में, आज देखो कितना बड़ा, 4 घर बना दिए, 3 गाड़ियां हो गई। पिताजी से 1,000 रुपए लेके निकले थे, आज इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर दिया। हमारी ही तो ये महिमा है। तो देवताओं ने कहा कि यह हमारी ही महिमा है। अब इस मंत्र को फिर से सुनिए। वास्तव में देवताओं के लिए यह विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की है, किंतु देवता लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी महिमा समझने लगे। उन्होंने विचारा जैसे यह हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। ये ऐसा कैसे होता है? सिद्धि का एरोगेंस आ जाता है कई लोगों में, कई लोगों में स्पिरिचुअल एरोगेंस आ जाता है। मैं इतना जानता हूं, पता है मैं 4 घंटे तक लगातार मेडिटेशन में रह सकता हूं, पता है मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। स्पिरिचुअल एरोगेंस। आई एम होलियर देन दाऊ, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, तुम कैसे निम्न। स्पिरिचुअल एरोगेंस। देवताओं में एरोगेंस आ गया जीतने के बाद। उनको महसूस होने लगा हमने कुछ कर दिखाया। भगवत गीता में दैवीय संपदा का उल्लेख आता है, अध्याय 16, डिवाइन वैल्यूज। कई बार जब हमें बहुत सारी डिवाइन वैल्यूज होती है तो भी एरोगेंस आ जाता है। सत्व भी कर्मों में बांध लेता है। आप बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य करें और आप उस कार्यों का बड़ा प्रोपोगेंडा करें, तो ये क्या है? ये धार्मिक एरोगेंस है। बलिदान में एरोगेंस ले रहा है व्यक्ति। इसीलिए तो कहा जाता है देनहार कोई और है, देव कर दिन लभैन, लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। पर देवताओं में एरोगेंस आ गया। और कई बार इस एरोगेंस में आकर व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। ठीक। पर मंत्र कहां से शुरू हो रहा है? वास्तव में देवताओं के लिए विजय ब्रह्म ने ही प्राप्त की थी। ये कैसे विजय ब्रह्म ने प्राप्त की थी? कई लोग अपने जब बड़ी बड़ी एग्जाम्स निकालते हैं, बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कुछ और है ही नहीं, मैं, मेरी ताकत, मेरी शक्ति, बस यही है जिससे मैं सब कुछ कर रहा हूं। ऐसे एक व्यक्ति थे डॉक्टर मार्क, बड़े भारी ऑन्कोलॉजिस्ट थे, बड़े भारी। सो डॉक्टर मार्क का उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए थे, उनका बड़ा सम्मान था। तो डॉक्टर मार्क को एक सम्मेलन में बुलाया गया, वहां उनका सम्मान होना था, उनको स्पीच देते और उनका वहां सम्मान होना था। बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने फ्लाइट ली। डॉक्टर मार्क भगवान जैसी किसी शक्ति को नहीं मानते थे, सक्सेसफुल थे, यही जानते थे कि
शक्ति, सामर्थ्य से ही सब कुछ किया जा सकता। तो फ्लाइट टेक ऑफ की, पर अचानक घटाएं ऐसी छाई आसमान में कि विमान का उड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग हो गई एक ऐसी जगह जहां किसी को डॉक्टर मार्क जानते भी नहीं थे। अब उन्हें जाना बहुत जरूरी था उस जगह। अब एक ही मात्र रास्ता था, अगली फ्लाइट तो अगले दिन थी और उन्हें अगले दिन पहुंचना था। अब एकमात्र रास्ता ही यह था कि वो यहां कहीं से कार रेंट ले ले। उन्होंने कार रेंट की बात की तो बोला ड्राइवर नहीं है, छोटी सी जगह थी, बड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्हें खुद को ही ड्राइव करना पड़ा। तो खुद ही ड्राइव करके कार चलाने लगे। तेज बारिश, खराब मौसम, गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया, अजनबी सड़क, एक रॉन्ग टर्न लिया और जंगलों की रास्ते में निकल गए और अंततः वो रास्ता भी खो गए। ऐसा आंधी तूफान। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहां कैसे गाड़ी चलाएं। गाड़ी फंस सी गई, आगे बढ़ नहीं रही, कीचड़, अंधेरा गुप्त, बस हेडलाइट से ही थोड़ा बहुत दिखता। डॉक्टर मार्क को समझ में नहीं आया क्या करें ऐसी स्थिति में, कहां सब मान लेने जा रहे थे, कहां पहुंच गए। तो उनको दूर एक झोपड़ी दिखी और उस झोपड़ी में लाइट जल रही थी। वो तुरंत कार से उतरे और बारिश में भीगते हुए झोपड़ी के अंदर घुसे। दरवाजा नॉक किया झोपड़ी में। एक बड़ी वृद्ध महिला ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने बोला बहुत तेज पानी गिर रहा है, मेरी कार भी अटक गई है, क्या मैं थोड़ी देर यहां शरण ले सकता हूं? थोड़ा पानी रुक जाए, मैं निकल जाऊंगा। महिला ने बोला पधारिए। थोड़ी देर डॉक्टर मार्क वहां बैठे। महिला ने उनको चाय पिलाई, थोड़ा अतिथि सत्कार किया, कुछ खाने को दिया, इतने भूखे भी थे वो। अचानक अंदर से किसी के रोने की आवाज आई, कराहने की आवाज आई। डॉक्टर मार्क ने पूछा कौन है? तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरी बेटी है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतनी ज्यादा खराब है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी बहुत समय से। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा, तो फिर क्या परेशानी हो गई है उसे? तो उसने कहा कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित है एंड उसको एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बहुत ही परेशानी और उसे दर्द देती है। उसे एक अजीब तरह का ट्यूमर हो गया है और मुझे किसी ने बताया है कि एक फेमस डॉक्टर है, एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर मार्क, केवल वही इस ट्यूमर का इलाज कर सकता। अब मैंने 10 बार कोशिश करी डॉक्टर मार्क से मिलने की, पर यह संभव हुआ नहीं। तो मेरे भगवान है कृष्ण को, जिनको मैं मानती हूं, उन्हीं के मंदिर में मैं दिया जला के रोज प्रार्थना करती हूं भगवान से कि मुझे कैसे मौका मिले उनसे मिलने का। मुझे नहीं पता है संभव होगा कि नहीं होगा, मैं प्रयास करती रहती हूं। ये सुनते ही डॉक्टर मार्क हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि आपके पास फाइल है अपने बेटे की, अपने बच्चे की फाइल है? तो फाइल लाके उन्होंने जैसे ही दी, डॉक्टर मार्क ने पूरी फाइल पढ़ी और बोला क्या मैं देख सकता हूं? और डॉक्टर मार्क ने जब देखा, उसके बाद उन्होंने अपना कार्ड दिया और पीछे अपना मोबाइल नंबर लिख के दिया और कहा इसको तत्काल इस दिए हुए पते पे भेजिए, कल इसका मैं इलाज करूंगा और ये क्यूरेबल है, आप निश्चिंत रहिए। महिला ने बोला आप कौन हैं? डॉक्टर मार्क ने आंखों में आंसू भर के कहा, कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मैं डॉक्टर मार्क हूं। और मुझे अब समझ में आ रहा था, अब समझ में मुझे आया कि ये सब चल क्या रहा था इतनी देर से। क्यों मेरा विमान अटक गया, क्यों मैं खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। कई बार इंसान को लगता है कि हम कर रहे हैं, पर यही देवताओं को लगा कि मैंने कर लिया। हम चकित रह गए जान के। तुत्सोमो को
नाम के एक व्यक्ति हैं जापान में, प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही है, तुत्सुमो काइंड्स ऑफ। वो जापानी इंजीनियर है। ऐसा व्यक्ति धरती पे कोई दूसरा हमने नहीं पढ़ा। तुत्सुमो 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा में एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए हुए थे। और आपको पता है 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ, जो धरती के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं हुआ। एटम बॉम्ब हिरोशिमा पे गिर गया, लाखों लोग मारे गए रेडिएशन से। पर जाने विधाता ने क्या रचा था, उसी शहर में उसी जगह होते हुए भी उनका बाल भी बांका ना हुआ, बिल्कुल ठीक ही रहे। हम चकित थे जब हमने पढ़ा, पर हम और चकित हो गए जब हमने ये पढ़ा कि उसके बाद जब वो थोड़ा बहुत उनको हर्ट भी हुआ तो उन्होंने वो शहर छोड़ दिया, और शहर छोड़ के 9 अगस्त 1945 पे नागासाकी आ गए। अब आप बताइए, और 9 अगस्त 1945 में वो हुआ जो दुनिया के इतिहास में उसके बाद कभी नहीं हुआ। नागासाकी पे भी एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। ही इज द ओनली पर्सन ऑन द प्लेनेट who survived 2 atom bombs, or not near survival. तो सोमो lived till 2010, 2010 तक वो जिए। उसके बाद भी he lived around 55 years, 65 years after that atomic blast. इसीलिए कहते हैं फानूस बन के, फानूस मतलब कवरिंग, बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसको रोशन खुद खुदा करे। सो देवताओं में एरोगेंस आ गया, उनको लगा हमने कर लिया। कई बार लोगों को लगता है, नाम लिखिए चैट बॉक्स में, दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा एसेसिनेशन सर्वाइव किसने की? थिंक ऑफ इट। कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको मारने की सबसे ज्यादा बार प्रयास किए गए और वो हर बार बच गया? लिखिए चैट बॉक्स में। अगर आपने लिखा है फिदेल कास्त्रो तो आप सही हैं। क्यूबा, 600 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, 600। कैन यू इमेजिन दिस? वो कहते भी थे फिदेल कास्त्रो कि अगर कोई ओलंपिक कंपटीशन होती असैसिनेशन सर्वाइव करने की तो हर बार गोल्ड मेडल मुझे ही मिलता। एक लेडी थी जूलियने नाम की, 1971 में 17 साल की उम्र में वो एक हवाई जहाज से फ्लाइट 508, लंसा नाम का एजेंसी थी, उससे फ्लाई कर रही थी। लाइटनिंग गिर गई उनके विमान पे और विमान ब्लास्ट हो गया हवा में ही। एक भी व्यक्ति नहीं बचा। लगभग 3.25 किलोमीटर ऊंचाई से वो नीचे गिरी विदाउट पैराशूट। सीट बेल्ट लगा रखा था, उस सीट के साथ ही नीचे गिरी। कौन सा साइंस संभावना बता सकता है कि वो बच जाएंगी? 3.25 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे गिरी एंड शी सर्वाइव्ड। देयर आर सम डिवाइन प्लान्स, जैसे डॉक्टर मार्क के केस में हमने देखा। वास्तव में ये सब विजय देवताओं की तो है। इसीलिए क्रिकेट के खिलाड़ी सेंचुरी बनाने के बाद आसमान की तरफ देखते हैं, कुछ तो अपने पितरों को याद करते हैं और कुछ पता परम पिता को भी याद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज वही खेला है। बल्ला मेरा था पर शॉट्स उसके थे। जब भी कोई खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता, उसे पता ही नहीं होता वो कैसे दिया। जिसने गाया उसने कहा गला मेरा था पर गीत उसका था, कलम मेरी थी पर कलाम उसका था। बनाने वाले ने कहा ब्रश मेरा था पर चित्र उसका था। इसीलिए नो वन कैन रिप्रोड्यूस देयर बेस्ट वर्क एट देयर ओन विल एट एनी टाइम। कोई भी व्यक्ति अपना बेस्ट वर्क जब चाहे जहां चाहे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता।
वो तो कुछ होता है उस पर, मानो देव ही समा गए, पर फिर भी देवताओं में एरोगेंस आ गया, अकल की कमी, समझ की कमी। गीता अध्याय 11 श्लोक 33। कृष्ण, अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण हंस के कहते हैं तू लड़ेगा? मेरे बिना तो तू अंगूठा भी नहीं हिला सकता। अध्याय 11 श्लोक 33 में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कहां तू खुद को इतना महत्व दे रहा है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं, कोट, तू न भी लड़े तो भी वो मरेंगे। डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ। तू न भी लड़े तो भी वो मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो बस निमित्त बन इनका। ये मत सोच तू मार रहा है, तू क्या मारेगा, वो मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। वो तो है, इस बार उनके भोग में लिखा ही है, यही तक आयु थी उनकी, इस पल इस क्षण वो चले जाएंगे। एक बड़ी स्कीम अनफोल्ड हो रही है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 34। तू बस मरे हुए को मार और अपना कर्म कर। तो ये पहला मंत्र कहता है देवताओं में उनको लगा ये उन्हीं की महिमा है। दूसरा मंत्र पढ़े, ब्रह्म ने उनकी इस बात को जान लिया। मंत्र 2, ब्रह्म ने उनकी इस बात को जान लिया और फिर ब्रह्म ने क्या किया, उनमें से अपनी शक्ति को खींचकर उनके समक्ष प्रकट हुआ। देवता उसे देख के समझ ना सके कि यह यक्ष कौन है। मंत्र 2, तो ब्रह्म तो सब जानता है। ब्रह्म ने उनकी इस बात को जान लिया और उनमें से अपनी शक्ति को खींच के समक्ष प्रकट हुआ। देवता उसे देख के समझ ना सके कि यह कौन है। ब्रह्म ने उनकी इस बात को जान लिया। जब भी एरोगेंस आता है हमारे अंदर, हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों जान जाते हैं। चींटी के पांव घुंघरू बजते हैं तो साहब सुनता है। वो जानता है कहीं गहरे हमारे अंदर कर्तापन का गर्व आ गया है, मैंने कर दिखाया। ये जितने हमारे कॉन्फिडेंस हैं, हम बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, ये सब डिराइव्ड कॉन्फिडेंस। डिराइव्ड कॉन्फिडेंस, व्हाट डज दैट मीन? अभी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जरा सी चीजें दाएं बाएं हुई, धराशायी हो जाएगा सब। आपके ऑफिस में जो प्यून है, उससे लेके बड़े बड़े पदों पे बैठे मंत्रियों तक, आज परिस्थितियां फेवरेबल हैं तो सबका आत्मविश्वास है, जब परिस्थितियां उल्टी होती सारा आत्मविश्वास धराशायी हो जाता है। सो ये जो कॉन्फिडेंस है, इट इज डिराइव्ड फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस। ये डिराइव्ड कॉन्फिडेंस है। जब बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो देखें कितने लोग आत्मविश्वास रखते हैं। जब हर चीज, हर दाव उल्टा पड़ता है, तो ब्रह्म ने तो जान लिया कि इसमें एरोगेंस आ रहा है। वो जान लेता है तुरंत। एरोगेंस कई बार छुपा हुआ होता है, कई बार लगता नहीं है, विनम्रता है, पर गहराई में आप देखेंगे तो वो भी एरोगेंस का ही एक छोटा सा फ्लेवर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम को जब आप करें, आपका लेवल ऑफ एंजाइटी कितना है। एंजाइटी का मतलब कर्तापन की बड़ी भावना है आपके। एंजाइटी ना रखें, अपना 100% दें, डोंट फील एंशियस। क्यों? क्योंकि हो तो वही जो राम रचि राखी। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। पर एंजाइटी का मतलब यू आर ईदर नॉट गिविंग योर बेस्ट, और ईदर इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट यू आर नॉट लीविंग द लेस्ट, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको छोड़ नहीं रहे। जबकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 9 श्लोक 31, मैं भक्त न प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अध्याय 9 श्लोक 22, योग क्षेम वहम में हम, उसका योग और क्षेम तो मैं संभालता हूं। अध्याय 7 श्लोक 7, सब कुछ मोतियों की तरह मुझ में ही तो गुथा है। अध्याय 6 श्लोक 40, साधक का इस या उस लोक में कभी विनाश नहीं होता। जो मेरे रास्ते पे चलता है उसका विनाश हो ही नहीं सकता। तो किस चीज की एंजाइटी? अपना कर्म कीजिए। योगः कर्मसु कौशलम,
कर्म को कौशल से कीजिए और बाकी सब योगक्षेम उस पर छोड़ दीजिए, तो एंजाइटी नहीं होगी। एंजाइटी का मतलब मेरे अंदर यह भाव है कि मैं कर्म में भी कौशल लाऊंगा और मैं रिजल्ट भी खींच के अपने हाथ में लाऊंगा। इसी को तो एरोगेंस कहते हैं, बड़ा सटल है। एंजाइटी का लेवल एरोगेंस का लेवल है। फिर आगे है, उनमें से अपनी शक्ति खींचकर ब्रह्म उनके सामने प्रकट हुआ। अब शक्ति कैसे खींचता है ब्रह्म? जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, समझ लीजिए ब्रह्म ने शक्ति छीन ली। कहते हैं जब दिन गर्दिश के आते हैं, भुने तीतर उड़ जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां आ गई, अब ब्रह्म अपनी शक्ति खींच रहा है। क्यों खींची? कुछ सिखाने के लिए, हमें इंप्रूव कराने के लिए। जब हमारी कई बार इसलिए भी खींची कि हमें बहुत एरोगेंस आ गया। वो एरोगेंस रिश्ते में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है, पद में हो सकता है, पैसे का, रूप का, किसी का भी हो सकता है। हर एरोगेंस बनाने वाले को एक गाली है जब हम उस एरोगेंस के कारण किसी का हित करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं। अगर वो एरोगेंस से हम किसी के भी साथ अन्याय कर रहे हैं तो ये बनाने वाले को एक गाली है, और जब 100 गालियां पूरी हो जाती हैं तो शिशुपाल के सर कट जाते हैं। माता ने कृष्ण से कसम जरूर ले ली कि उसकी 100 गलतियां माफ करना, पर शिशुपाल को शायद ये नहीं समझाया कि तू 100 गलतियां करना मत। तो ब्रह्म अपनी शक्ति छीन लेता है जब हम बहुत गलतियां करते हैं। जूलियस सीजर कितना महान राजा था, पर उसने अपनी शक्ति के एरोगेंस में रोमन डेमोक्रेसी तक को समाप्त करने की स्थिति ला दी। भरी सभा में उसके मित्र ब्रूटस ने और सेनेटर्स ने 23 बार चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। इतना महान, जिससे सारी दुनिया थर थर कांपती थी, भरी सभा में चाकू उसे कूद दिया गया। और अंतिम शब्द उसके वही थे जो आज भी जब दोस्त धोखा देता है तो कहा जाता है, यू टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस। नेपोलियन फ्रेंच सम्राट, जिसके खौफ से पूरा यूरोप हिलता था, ब्रह्म ने जैसे ही अपनी शक्ति खींची, वाटरलू के युद्ध के बाद एक ग्रेसलेस मृत्यु के लिए उसको अकेला फेंक। हिटलर, जर्मन राष्ट्राध्यक्ष, वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट का जनक, एक खंदक में खुद को गोली मार ली, ब्रह्म ने अपनी शक्ति खींच ली। मुसोलिनी, इटली का राष्ट्राध्यक्ष, फासिज्म, इतना बड़ा डिक्टेटर, लोगों ने उसकी लाश तक को पीट पीट के मारा, शक्ति खींच ली। इस्कलस नाम का एक ग्रीक ट्रेजेडियन हुआ है, ट्रेजेडी लिखा करता। जब ब्रह्म ने शक्ति खींची, उसका अंत कैसे हुआ तो बड़ा चकित करने वाला है। उसके सर पे बाल नहीं थे बिल्कुल, ऊपर से एक ईगल उड़ रहा था। ईगल ने पंजे में कछुआ पकड़ रखा था बड़ा सा। तो ईगल क्या करता है, कछुए को पत्थर पे फेंक देता है, तो कछुआ गिर के टूट जाता है। उसके बाद वो खाता है, उसे मर जाता है। तो ऊपर से चमकते हुए उसके सिर को देख के ईगल को लगा ये पत्थर है। उसने उसके सर के ऊपर बड़ा सा कछुआ फेंक। कछुए की जो पीठ थी, उससे उसका स्कल फट गया और वो मर गया। क्लियोपेट्रा से सुंदर कौन हुआ? विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, मिस्र की महारानी, जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी की प्रेयसी, खुद से ही अपने सांप से कटवा के उसने अपना जीवन खत्म कर दिया। फ्रांस की महारानी मैरी एंटोनियो, जिसका फेमस वक्तव्य है कि एक नहीं है तो रोटी खाओ, जो इतना लोगों के प्रति उदासीन थी। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो महारानी ने पूछा ये लोग क्रांति क्यों कर रहे हैं? तो महारानी के सैनिक ने कहा कि भाई महारानी ये कह रहे हैं कि भाई रोटी नहीं है खाने को। तो महारानी ने कहा रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते हैं लोग? केक खाएं, इसमें क्या बात है? इतना वो अलूफ थी वो। महारानी की गर्दन उड़ा दी गई। जब ब्रह्म खींचता है, सद्दाम हुसैन हो, कर्नल गद्दाफी हो, कोई भी हो। तो मंत्र 2 कह रहा है ब्रह्म ने अपनी शक्ति खींच के उस समक्ष प्रकट हुआ। तो जब भी विपरीत स्थितियां आए, जाने ब्रह्म शक्ति खींच रहा है। और विपरीत स्थितियां कब आती हैं? जब हम में एरोगेंस आता है।
विनम्र बने रहिए और डॉक्टर मार्क की तरह ये जानिए एक बिगर प्लान है जो अनफोल्ड हो रहा है। हम एक दिशा में ले जाए जा रहे हैं। मंत्र 3, वे अग्नि से बोले, हे अग्नि, हे सब में विद्यमान अग्नि, इसका पता लगाओ यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, तथाइति, ठीक है मैं जाती हूं। अग्नि को सबने कहा, जाके पता तो लगाओ ये कौन है, ये कौन है जो यक्ष बन के सामने प्रकट हुआ, क्योंकि देवता उसे देख के ये समझ ना सके। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मंत्र 2 कह रहा है देवता उसको देखकर समझ ना सके कि ये कौन है, और फिर अग्नि को बोल भेजा। इसका क्या मतलब है, देखता देवता देख के समझ ना सके? एक व्यक्ति जिसका जीवन ग्रेट चल रहा है, लविंग हस्बैंड, लवली किड्स, फेवरेट जॉब, रेस्पेक्ट, हेल्थ, पावर, सब कुछ है। सडनली ब्रह्म ने अपनी शक्ति खींच ली और हस्बैंड एक्सपायर हो गया। ब्रोकन, शैटर्ड, कर्सिंग फॉर्च्यून, अचानक सब कुछ बदल गया। ब्रह्म ने शक्ति खींची, व्यक्ति शैटर्ड हो गया, और वहीं से उस व्यक्ति का स्पिरिचुअल एलिवेशन शुरू हुआ। उसने जाना केवल यही जीवन नहीं था जिसको मैं जीवन समझ रही थी, पति पत्नी बच्चे घर संपत्ति और जीवन जियो बांसुरी बजाते हुए, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट टू वेस्ट लाइफ जस्ट ओनली फॉर दिस, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट देर आर ग्रेटर रियलिटीज ऑल्सो। इसका अपना महत्व है, महत्वपूर्ण है ये करना भी, पर बिगर रियलिटीज की तरफ जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का रास्ता खुला, जिसको हम परफेक्ट स्टेट मटेरियलिस्टिकली कहते हैं। स्पिरिचुअली वो बिल्कुल इम्परफेक्ट स्टेट है, बिल्कुल इम्परफेक्ट स्टेट है। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चलता रहता है, हमें बस यही दुनिया लगती है। मैं ये करूं, मैं ये जीतूं, मैं ये पाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, हमें लगता है यही सब कुछ है। तो जिसको मटेरियलिस्टिकली परफेक्ट स्टेट कहते हैं, वो स्पिरिचुअली बिल्कुल इम्परफेक्ट स्टेट होती है। इसीलिए कई बार ये हो सकता है जो मटेरियलिस्टिकली बहुत ऊपर स्तर पे हो, वो स्पिरिचुअली बहुत नीचे हो सकता है। और ये उसका उल्टा भी हो सकता है, जो स्पिरिचुअली बहुत ऊपर हो, मटेरियलिस्टिकली नीचे हो सकता है। और इसके कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कृष्ण मटेरियलिस्टिकली भी ऊपर थे और स्पिरिचुअली भी ऊपर थे। तो हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती ही हैं कि हम जीवन का वास्तविक अर्थ ढूंढें, नहीं तो उस हम पूरा समय उन्हीं इम्परफेक्ट चीजों को, मटेरियलिस्टिकली परफेक्ट चीजों को जीवन समझ के निकाल देंगे। तो शब्द है देवता उसको देख के समझ ना सके ये कौन है। जब वो परिस्थिति आती है उसको कर्स मत कीजिए, यही परिस्थिति है ब्रह्म। ब्रह्म सामने प्रकट हो गया, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है, ब्रह्म सामने प्रकट हो गया। इतना बड़ा बिजनेस था, वो डूब गया। कैसे डूबा वो बिजनेस? ब्रह्म ने शक्ति खींची और प्रकट हो गया परिस्थिति बन के सामने। एक अंधेरे कमरे में बैठा व्यक्ति, ऐसे कल्पना कीजिए वो जो कोने से दरार आ रही है जिससे रोशनी आ रही है, ठीक, उसको ये लगे, उस अंधेरे कमरे को ही उसको लगता हो कि अंधेरा नहीं है, यही रोशनी है, और उस रोशनी को अंधेरा समझे। ऐसी स्थिति हो जाती है मटेरियलिस्टिक लाइफ। अगर हम केवल इसी को सत्य मानते हैं तो हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, और जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो एक रोशनी की किरण आती है। हम परिस्थितियों में ये नहीं समझ पाते कौन है, जैसे देवता नहीं समझ पाए, ब्रह्म ही वो परिस्थितियां प्रकट करता है ताकि हम सत्य की खोज करें। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 8, अर्जुन, तू इन सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकता। सामान्य नेत्रों से तो केवल अंश ही देखा जा सकता है, तू केवल मटेरियलिस्टिक देख सकता है। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, कृष्ण ने कहा। तो ब्रह्म वो परिस्थितियां लाता है। योग सूत्र याद कीजिए, अध्याय 2 और सूत्र 13, जाति भोग आयु पूर्व निश्चित है। पर कितना ही समझाया जाए, कई बार हम ब्रह्म को नहीं समझ पाते कि वो सामने प्रकट हुआ है। हम उन परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं।
ब्रह्म ही परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। किंतु जितना ही समझाया जाए, जगत की जीवात्मा पे जो कंडीशनिंग है, लेप है, वो इतना है कि तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति आत्मनिष्ठ नहीं हो, प्रतिबोध ना हो। ये कंडीशनिंग जन्म जन्मांतर की है, जन्मों से परे ये कंडीशनिंग है। और इसीलिए हमें भूलना होगा जो हमने पहले सीखा है, तो ही हम समझ पाएंगे। नहीं तो क्या हुआ, जैसा इसमें लिखा है, देवता समझ ही नहीं पाए। देवता समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है। और उन्होंने अग्नि को भी बोला कि अग्नि, जा और देखो ये कौन है। तो जैसा हमने आपको ये कहा कि इतने जन्मों की कंडीशनिंग है इस अंधेरे को ही प्रकाश समझने की, कि कई बार हम प्रकाश को अंधेरा समझ लेते हैं। जो परिस्थितियां जीवन में आती हैं जो कि बड़ा दर्द देती हैं, है वो प्रकाश, पर हम उसे अंधेरा समझ लेते हैं। इसीलिए जो जो जाना है, रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई ने उन्हें बोला कि पाठशाला जाओ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, दादा मैं चाल कौला बांधनो विद्या, मैं रोटी कमाने की विद्या मात्र लेके क्या करूंगा। अधिकतर एजुकेशन सिस्टम केवल रोटी कमाने की कला के इर्द इर्द गिर्द घूम रहा है। वो एक के बाद एक लेबल लगा रहा है, ईगो के लेबल, फॉल्स आइडेंटिटी के लेबल, रेसिज्म के लेबल। इट इज नॉट टीचिंग हाउ टू बी हैप्पी एंड पीसफुल, इट टीचेस हाउ टू बी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। इसलिए जब नरेंद्र जो बाद में विवेकानंद हुए, वकालत की परीक्षा में बैठने वाले थे, तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या तुम आगे और नहीं पढ़ोगे? तो नरेंद्र ने जो कहा वो बड़े पते की बात थी। नरेंद्र ने कहा, आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं आप? यदि मुझे कुछ ऐसी औषधि मिल जाए जिसके प्रभाव से मैंने जो कुछ पढ़ा है उसको मैं भूल जाऊं, तो मेरा बड़ा बोझ कम हो जाए। इतनी फालतू की चीजें पढ़ा दी। एक महत्वपूर्ण चीज जो पढ़ाई जाने चाहिए थी वो नहीं पढ़ाई गई, और वो है कैसे प्रसन्न और शांत रहा जाता है। व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, वो नहीं पढ़ाई गई। सो अग्नि को बोला, तो इस कारण हम नहीं समझ पाते कि ये देख के परिस्थितियों को ये कौन है। तो अब कहानी आगे चलते हैं। अब देवताओं ने अग्नि को कहा, जाके पता लगाओ कि ये कौन है। अब आगे फिर क्या होता है। अग्नि यक्ष की, मंत्र 4, अग्नि यक्ष की ओर वेग से गया, उसको कहा तू कौन है। अग्नि ने निश्चय से कहा, अग्नि ने अपना परिचय दिया, मैं जात वेदस अग्नि हूं, तुम कौन हो। यक्ष ने पूछा, मंत्र 5, यक्ष ने पूछा, तुझ में क्या शक्ति है। अग्नि ने कहा, मैं इस पृथ्वी में जो कुछ हूं, इस पृथ्वी में जो कुछ है मैं सबको जला सकती हूं। अग्नि ने कहा। मंत्र 6, यक्ष ने कहा, अच्छा ऐसा है। यक्ष ने उसके लिए एक तिनके को रखा और कहा, जलाओ इसे। याद कीजिए, ब्रह्म ने अपनी सारी शक्ति पहले ही खींच ली है। मंत्र 6, यक्ष ने उसके लिए एक तिनके को रखा और कहा, जलाओ इसे। दह इति, अग्नि संपूर्ण वेग से लपका, किंतु जलाने में समर्थ ना हुआ। वो वहां से लौट आया और बोला, मैं जान न सका यक्ष कौन है। जब आप अपने संपूर्ण वेग से भी कुछ कर रहे हो और न कर पा रहे हो, तो जान लो कि ब्रह्म ने शक्ति खींच ली है। तो क्या करें? किसी हायर को में विश्वास कीजिए। प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है। इट कैन मूव माउंटेन्स। कैसे उस महिला की प्रार्थना ने डॉक्टर मार्क को आसमान से उतार के उस झोपड़ी में ले आई। ये पूरी यूनिवर्स हमारी सुनती है। अग्नि के 3 रूप होते हैं, ऋग्वेद कहती है। अग्नि के 3 रूप हैं, एक है दिव्य, दूसरा हवाई, तीसरा स्थलीय। दिव्य रूप में अग्नि क्या है? सूर्य सितारों की अग्नि। ध्यान दीजिए, ऋग्वेद 1800 ईसा पूर्व,
तब भी पता था सूरज में अग्नि है, फायर इज ब्लोइंग इन सन। तो दिव्य अग्नि किसको कहा ऋग्वेद ने? सूर्य और सितारों में जो अग्नि है, तारों। दूसरा हवाई अग्नि, बिजली की जो अग्नि है, जीवन शक्ति, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है। और तीसरा स्थलीय अग्नि। स्थलीय अग्नि को जात वेदस कहते हैं, जो चूल्हे में लगाई जाती है, जो आग में लगाई जाती है, जो यज्ञ के लिए उपयोग की जाती है। तो यहां अग्नि का नाम यूज किया गया जात वेदस। मैं जात वेदस अग्नि हूं, मतलब वो अग्नि जो स्थलीय अग्नि है। तो अग्नि तो वापस आ गई, अग्नि समझ ना सकी। जैसा हमने बात की, हम नहीं समझ पाते। विपरीत परिस्थितियों में हम परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, हम नहीं समझ पाते। मंत्र 7। अब देवताओं ने वायु को कहा, हे वायु जाओ और जानो ये यक्ष कौन है, क्या है। वायु ने कहा तथाइति। मंत्र 7, ठीक है मैं जाता हूं। अब वायु भी पहुंचे। वायु यक्ष के समक्ष गए। यक्ष ने पूछा तू कौन है? वायु ने कहा मैं मातरिश्वा हूं। मातरिश्वा का शाब्दिक अर्थ होता अग्नि को उत्पन्न करने वाला। ध्यान दीजिए, उपनिषद 1500 ईसा पूर्व, तब वो जानते थे कि अग्नि वायु से ही पैदा हो सकती है। जहां वायु नहीं है वहां अग्नि नहीं हो सकती। आप वायु रोक दीजिए, अग्नि खत्म हो जाएगी। ऐसे मनीषी हमारे ऋषिगण। मैं मातृश्वा हूं, अग्नि को उत्पन्न करने वाला हूं। मैं वायु हूं। तो यक्ष ने पूछा तुम में क्या बल है? किम वीर्यम, वीर्यम। तो वायु ने कहा इस पृथ्वी में जो कुछ है, चाहूं तो सब कुछ उड़ा के ले जाऊं। मंत्र 9, मैं सब कुछ उड़ा के ले जाऊं। मंत्र 10, तो यक्ष ने उसके सामने एक तिनके को रख दिया और कहा इसको उड़ा के ले जाओ। वायु के पास जितनी ताकत थी, वायु पूरे वेग से गया उस तिनके को उड़ाने के लिए, पर उसे उड़ा ना सका। वहां से लौट आया और आके बोला मैं नहीं जान सका ये यक्ष क्या है। जैसा हमने कहा, हम नहीं जान पाते ये ब्रह्म क्या है। क्यों नहीं जान पाते? जैसे हमने बताया, जन्म जन्मांतर की वासनाएं हमारे ऊपर है। तो जब परिस्थितियां गलत आती हैं तो हम परिस्थितियों को कोसते हैं, परिस्थितियों पे दुखी होते हैं, पर उसके बाद फिर उसी यात्रा पे चल देते हैं, भौतिक यात्रा पे। हम जब किसी की अंत्येष्टि में जाते हैं तो कुछ पल के लिए लगता है कि जीवन क्या है, फजूल है सब कुछ चीजें, हमें धर्म और मोक्ष की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और 15 दिन बाद हम वापस वहीं के वहीं हो जाते। केन उपनिषद कहता है, 2.5 केन उपनिषद, इह चेद विदित अथ सत्य नस्ति, हैप्पीनेस हियर एंड नाउ, आज अभी वो शांति और प्रसन्नता की खोज होनी चाहिए, बाद में नहीं। पर अभी हमारी खोज केवल भौतिक चीजों के लिए होती है। अष्टावक्र संहिता 10.1.11 कहती है, यदि तुम्हारे उपदेष्टा स्वयं हर हो। देखिए कितनी बड़ी बात कही अष्टावक्र महर्षि ने, कि यदि तुम्हें सिखाने वाले स्वयं हरि हर हो, विष्णु हो या शिव हो, यदि तुम्हारे उपदेष्टा स्वयं हर हो या हरि हो, शिव हो या विष्णु, यह ब्रह्म हो या फिर ब्रह्म स्वयं तुम्हें सिखाने आ जाए, तो भी तुम आत्मनिष्ठ नहीं हो सकते जब तक तुम सब भूल नहीं जाते। क्या नहीं भूल जाते? ये सारी कंडीशनिंग जो हमारे ऊपर है, मेमोरीज सारी, ये जो हमारी इतनी सारी मेमोरीज हमारे सूक्ष्म शरीर में जुड़ी हुई है, जन्म जन्मांतरों की। कितने सारे डर हैं। हम में से कई लोग ऊंचाइयों से डरते हैं। हम में से कई लोगों को अगर आप जरा सा उनके अहंकार को ठेस पहुंचा दो तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से अहंकार उनका ठेस पहुंचा गया। तो उनको अहंकार हल्का सा भी छू दो उनका तो उन्हें गुस्सा आने लगता है। हमारी सारी कमियां, हमारे सारे वीकनेसेस मेमोरीज हैं जन्म जन्मांतरों की वासनाओं और कहानियों की। मेमोरीज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। किसी को सम्मान की बहुत इच्छा है,
किसी को पैसे की, किसी को काम की, जिसकी हमें बहुत ज्यादा इच्छा, वो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, कई जन्मों की मेमोरीज ऑफ ईगो, मेमोरीज ऑफ हर्ट, ये सारी मेमोरीज हमें लिबरेट नहीं होने देती। इसीलिए विवेकानंद कह रहे हैं, मेरा मन करे, मेरा बस चले तो मैं सब भूल जाऊं, क्लीन बोर्ड हो जाऊं। मैं भारत में पैदा हुआ, भारत सर्वश्रेष्ठ है। अगले जन्म में इटली में पैदा हो जाऊंगा तो इटली सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि बचपन से वही कहानियां सुन के पैदा बड़ा होगा। मैं एथेंस में पैदा हो जाऊंगा तो वो सर्वश्रेष्ठ है, तो कहानियां बचपन से वही तो सुनूंगा। सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल कंडीशनिंग, पेरेंट्स ने सिखा दिया ऐसे बोला जाता है, ऐसे पहना जाता है, ऐसे चला जाता है, बस वही एकमात्र तरीका सही है। सो मैनी लाइफ टाइम के अलग अलग पेरेंट्स ने अलग अलग चीजें सिखाई, ये सब चीजें होता। इसीलिए भगवत गीता कहती है, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 58, कि अर्जुन तेरे पास बस दो चॉइस, या तो इस अहंकार, ये जितने लेबल्स हैं, जैसे देवों में अहंकार है, खंड 3 जो है ना, या जितने मैं वायु हूं, मैं अग्नि हूं, या तो इस अहंकार से दुखी रहे और परेशान। मैं बॉस हूं, मैं बहू हूं, मैं सास हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं कलेक्टर कमिश्नर ये हूं। ठीक, या तो तू इस अहंकार में दुखी और परेशान, मी, माइन और नॉट माइन का अहंकार, मैं जो मेरा है और जो मेरा नहीं है, इन सबसे परेशान, अपने सारे लेबल्स के कारण। ये पहली चॉइस है तेरे पास। या भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 58, या पूर्ण सब समर्पण कर दे, कंप्लीट सरेंडर टू डिवाइन विल, और आनंद और अभय से रहे, निश्चिंत रहे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। अच्छे काम करो, खूब मेहनत करो, सब छोड़ दो उसमें, या तो ये कर ले, या अहंकार के रास्ते पे चले जा। वो दुख और परेशानी में ही रखेगा तुझे हमेशा, तू लड़ता ही रहेगा, कोई ना कोई हमेशा बेहतर होगा, चीजें छिनेंगी आएंगी, या तू शांति से मस्ती से रहे। और कृष्ण तो इतना सटल एरोगेंस, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म तुरंत जान गया, कृष्ण तो जरा सा एरोगेंस समझ जाता। अर्जुन को जब विराट रूप दिखा दिया, अर्जुन ने कहा मैं समझ गया आप ही भगवान हैं, मैंने आपको मित्र कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ये सब भी कहता है, और अर्जुन फिर कह रहा है कि मैं सोच रहा हूं मैं ना लड़ूं, तो कृष्ण कहता है ये भी एरोगेंस है, तुझे लग रहा है वैराग्य, ये एरोगेंस है। गीता अध्याय 18 श्लोक 59, 60 और 61, कृष्ण कहते हैं तू सोच रहा है तू नहीं लड़ेगा, अरे तेरी वासना ही तुझे लड़वा देगी। हम सब की अपनी अपनी वासनाएं होती हैं, वो खींच के ले जाती हैं ऐसे एकदम से उस जगह जहां, जिस तरफ हमारा, इसीलिए ये तो मन खींचता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि मन किसी चीज के लिए तेजी से खींचता है, भले वो क्रोध आ जाए तो क्रोध में अभिव्यक्त करने के लिए मन खींचता है, बोल ही डालू, ठीक, कुछ खाने के लिए मन खींचता है, एक विशेष चीज के लिए, जब ये मन तेजी से खींचता है, तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं अरे तू क्या सोच रहा है, तेरी वासना तुझसे सब करवा लेगी, बहुत ताकतवर है, जन्मों की वासना है। ठीक, तो ये भी लौट गए, वायु उड़ा नहीं पाए, और उन्हें समझ में नहीं आया क्या, कुछ लोग यहीं से लौट जाते हैं, इन्हीं लोगों को रैशनलिस्ट कहते हैं। इसीलिए फिर वो कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, कुछ है ही नहीं, हाँ कुछ नहीं है, वो कहेंगे ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, कुछ नहीं हो। कुछ लोग यहीं से लौट जाते हैं। पर अब फिर क्या हुआ, अब देवताओं ने मंत्र 11, अब देवताओं ने इंद्र को कहा हे मधवन, इसका पता लगाओ, ये यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा तथायति, अभी दे आ जाता हूं। इंद्र उसके सम्मुख गया, और यक्ष इंद्र की आंखों से ओझल हो छुप गया, जो अभी तक सबको दिख रहा था पर इंद्र को दिखा नहीं, अचानक गायब हो गया। मंत्र 12, इंद्र उसे आकाश में ढूंढने लगा, कि देवता तो बता रहे थे एग्जैक्टली इस जगह था। मंत्र 12, उसे दिख नहीं रहा, बड़े गौर से देखने लगा, फोकस करके संयम करके देख, इंद्र देवताओं का राजा, जब वो देख रहा था तो वही उसे अत्यंत शोभायमान स्वर्ण अलंकरणों से युक्त एक स्त्री दिखाई दी।
हिम के समान शुभ्र शुभ, उमा उसका नाम था। इंद्र ने उमा से पूछा, यह यक्ष कौन था? मंत्र 12। कुछ लोग इंद्र की तरह होते हैं, वो प्रयास नहीं छोड़ते। दे स्ट्राइव मोर, दे सर्च डीपर। इंद्र ने पूछा, ये कौन था? अग्नि, वायु और इंद्र तीनों का आध्यात्मिक उत्थान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उनके अहंकार को चोट लगी। जब भी आपके अहंकार को चोट लगे, आप जाने आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है। कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं। अहंकार पर मारा गया प्रत्येक पत्थर आध्यात्मिक उन्नति का मील का पत्थर बन जाता है, अगर आप उस तरह से देखें। देवताओं में सात्विक कार्यों का अहंकार होता है। तो हमारे समाज में जो देवता लोग हैं, वो कौन? जिनको सात्विक कार्यों का अहंकार, बलिदान, प्रतिष्ठा, मैंने सबसे ज्यादा सेवा की। मनुष्य कौन है? उन्हें राजसिक कार्यों का अहंकार है, देखो मैंने कितना अचीव किया। असुर कौन है? जिन्हें तामसिक कार्यों का अहंकार है, देखो सब मुझसे डरते हैं, मैं जाता हूं सब खड़े हो जाते हैं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सबकी किस्मतें में रचता हूं। तामसिक कार्यों का अहंकार। तो ब्रह्म को देवताओं का अहंकार पसंद नहीं आया, अधर्म पर विजय प्राप्त करने का अहंकार पसंद नहीं आया। तो देवताओं में कौन सा अहंकार होता है? इस प्रकार। अब थोड़ा सा गहराई में उतरे, ये देव कौन है? ये कहानी क्या बताना चाह रही है? शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अव्यक्त जो ब्रह्म है वो व्यक्त हुआ, ठीक, तभी तो ये दुनिया बनी। और सबसे पहले क्या बना? आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। देखिए, ग्रॉसर, ग्रॉसेस्ट, धीरे धीरे आकाश, स्पेस तो देखा ही नहीं जा सकता। वायु आपको छू के थोड़ा बहुत महसूस हो सकती, दिखेगी नहीं। अग्नि देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ताप भी होता है उसमें। जल में स्वाद आ जाता है, पृथ्वी में गंध आ जाती है, जल में गंध भी नहीं है। धीरे धीरे ग्रॉस होते जा रहे हैं। प्रत्येक भूत की एक विशेष गुण है, और प्रत्येक अगले भूत में पिछले सटल भूत के गुण मौजूद है। थोड़ा सा इसको समझ लेने जैसा। ये पांचों देवता किस चीज के डिपिक्शन है? तो अब आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, सो हम देखें ये किस चीज का डिपिक्शन। जो ब्रह्म थे, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म से SRT, सत रज तम गुण पैदा हुए। इन्हीं को हम तन्मात्रा कहते हैं। ज्यादा परेशान मत होइएगा, ये केवल एक समराइज्ड है, एक मोटे रूप से हम समझें जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। ब्रह्म से सबसे पहले आप देख सकते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब, तन मतलब सूक्ष्म, मात्रा महाभूत, सूक्ष्म महाभूत पैदा हुए। तो सबसे पहले क्या आया? आकाश। आकाश में शब्द था, वाइब्रेशन, साउंड। आज भी स्ट्रिंग थ्योरी कहती है सबसे पहले साउंड हुआ, वाइब्रेशन था, स्ट्रिंग थ्योरी। आकाश से फिर वायु आ, हवाएं चली। वायु होगी तो ही तो अग्नि आएगी, अग्नि के बाद जल आया, और जल के बाद पृथ्वी। इस तरह से, और हर तत्व में पिछले तत्व के गुण हैं, जरा देखें हम। सो आकाश में क्या है? वाइब्रेशन है, साउंड है। पर वायु में आप देखें तो वायु में टच भी है, वायु में साउंड भी है। बिना साउंड, बिना वायु तो साउंड ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक। वाइब्रेशन, साउंड एंड टच भी है, ठीक। अग्नि में क्या है? साउंड भी है, टच भी है, वाइब्रेशन, साउंड, टच और फॉर्म भी है, दिखती भी है अग्नि। वायु दिखती नहीं। अब देखो रूप आ गया। जल में क्या है? टेस्ट भी जुड़ गया है सब, साउंड, वाइब्रेशन, टच, फॉर्म एंड टेस्ट। और अग्नि में, धरती में स्मेल भी जुड़ गई। तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं को रिसीव करने के लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिले, पहले सॉकेट बना ब्रह्मांड में, फिर रिसीव करने के इंस्ट्रूमेंट हमें दिए गए।
उसी को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जो सात्विक होती है। वाइब्रेशन और साउंड के लिए कान, तो आकाश कान से संबंधित है। वायु के लिए त्वचा, आप अपनी त्वचा पे महसूस करते हैं, ठीक। अग्नि के लिए नेत्र, फॉर्म को आप देखते हैं आंखों से। जल के लिए टंग, रसना। और गंध धरती की, स्मेल करने के लिए। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों, संबंधित हैं पांच महाभूतों से। तो जब हम वायुदेव की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं। ये देवता ज्ञानेंद्रिय हैं। और इंद्र कौन है? इंद्र पांचों इंद्रियों के परे, अति इंद्रिय, इंद्रियों के राजा को ही इंद्र कहते हैं। इंद्रियाणाम राजा इंद्र, मन इंद्र है। तो इंद्र क्या हुआ? मन। और पांचों देवता कौन है? जिनको आप वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव जो आप कहते हैं, ये हमारी ही ज्ञानेंद्रियां हैं। तो बात हमारी ही चल रही है एक्चुअली, ठीक। जो हम बार बार कह रहे हैं, हम ब्रह्म को नहीं समझ पाते, हम अहंकार में आ जाते हैं, ठीक। इन्हीं से कर्मेंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। वाक, हाथ, पैर, ज्ञान, जननेन्द्रियां और गुदा। आप देख रहे हैं कौन किस पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है, ठीक। आप ये भी देखें इसके तो जो कर्मेंद्रियां हैं वो रज से बनी, ज्ञानेन्द्रियां सात्विक है। रजगुण जिनमें ज्यादा होगा तो कर्मोन्ध हो जाएगा। कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, हाथ, पैर, गुदाद्वार, जननेन्द्रियां, रिप्रोडक्शन होता है उस सबसे, ठीक। स्पीच हम बोलते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, मुंह से, ठीक है। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे पांचों: स्पीच, गिविंग एंड रिसीविंग, वॉकिंग, प्रोक्रिएशन, एक्सक्रीशन, ठीक। बोलना, हाथ, पैर, जननेन्द्रिया और गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां रजगुण से भरी होती है। और जिसमें सत होता है उसको ज्ञानेन्द्रियां कहते हैं। कर्ण, त्वक मतलब त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, सूंघना, ठीक। अब आप देखें इन सबका कंट्रीब्यूशन हमारे व्यक्तित्व में होता है, ठीक। इसी तरह से ये जो कर्मेंद्रियां हैं जो हमें शक्ति देती हैं, इसी से धीरे धीरे स्थूल शरीर बनता है। ये जो हमारा शरीर बनता है, देखिए शक्ति अलग चीज है, इंस्ट्रूमेंट अलग चीज है। तो जब शरीर बनता है तो वो तामसिक होता है। तो सत और रज क्या है? ये वो शक्तियां हैं। हमारे अंदर कर्ण में शक्ति है, वाक शक्ति है। पर जब ऑर्गन डेवलप हो जाता है, इसका स्थूल अंग बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं? ये ऑर्गन तमस से बनता है। तमस स्थूल होता है, रोक के रखता है, जड़त्व होता है उसमें, ठीक। तो जितने ऑर्गन्स हैं ये सब तम से बनते हैं। तम, कर्मेंद्रियां रज, ज्ञानेन्द्रिया सत, इस तरह से शरीर बना, ठीक। ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति सत्व गुण, कर्मेंद्रियों की शक्ति रज गुण, और ये ऑर्गन, फिजिकल ऑर्गन्स तम गुण। आप देख सकते हैं अपने शरीर में भी, आप देखें वी एग्जिस्ट इन स्पेस। शरीर में कितना स्पेस है? आप अपने शरीर को देखिए। एक जो एटम होता है वो 99.9999999999996% खाली होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना खाली है। हम एटम से ही बने हैं, तो टेक्निकली हम खाली ही हैं पूरे, वही तो स्पेस है, ठीक। वायु, हमारे अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सारे फ्लूइड्स बह रहे हैं, ठीक। ये वायु ही तो इन्हें बहाती है। पंच वायु जो होती है, सर्कुलेशन अंदर का होता है, न्यूरोमोटर सिग्नल्स, प्राण, प्राण वायु, उदान वायु, ये सब हमारे अंदर सर। धरती पे भी देखिए ना, महासागरों के जलों को वायु ही तो बहा के ले जाती है, जिसको वेव्स कहते हैं। फिर अग्नि, इसी से तो भूख लगती है, खाना इसी से तो पचता है, जठराग्नि, इसी से नींद आती है, इसी से ओज बनता है, वीर्य जैसे, ये सब इसी से आता है, ठीक। फिर जल, जल इज वीर्य, ब्लड, खून इसी से बनता है, यूरिन, बॉडी में कितना 70% वाटर है। एंड लास्ट इज पृथ्वी तत्व। हमारे अंदर क्या? हमारी हड्डियां, फ्लैश, बोन्स, बाल, स्किन, ये सब कुछ पृथ्वी तत्व से बना। और ये तत्व हमारे व्यक्तित्व में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जिसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है उसमें ग्रीड ज्यादा होती है, जिसमें जल तत्व ज्यादा होता है
उसमें प्यूरिटी और अटैचमेंट होता है। धरती तत्व स्टेबिलिटी लाता है, जल तत्व फ्लो देता है, कनेक्ट करते हो आप दूसरों से। अग्नि तत्व एंगर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोलते हैं जो बोलना होता है, गुस्सा तेज होता है। वायु तत्व जिनमें ज्यादा होता है, वो बहुत गमन करते हैं, एक जगह रुकते ही नहीं, उनमें वायु तत्व हैवी होता है, ट्रैवलर बने रहते हैं, ठीक, एक्सपैंड करते हैं हर जगह। आकाश तत्व आईनेस, वो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी याद दिलाता है, आकाश तत्व है। इन लोगों का फोकस अलग, जिसमें आकाश तत्व होता है वो एक्सपैंड करेगा, दुनिया भर में जाना चाहेगा, दुनिया भर की चीजें जानना चाहेगा, दुनिया भर को जोड़ना चाहेगा, एक्सपैंड करता रहेगा, हर फॉर्म में एक्सपैंड करेगा। बिजनेस करेगा तो उसमें एक्सपैंड करेगा, राजनीति में जाएगा तो उसमें एक्सपैंड करेगा, वो लिमिट होके नहीं रह सकता। आकाश तत्व। वायु तत्व सबसे कनेक्ट करता है, वायु किसी बाउंड्रीज को थोड़ी जानती। भारत पाकिस्तान वायु एक। जिसमें अग्नि तत्व होता है उसको अचीवमेंट के लिए प्रेरित होता है, सेल्फ एस्टीम के लिए प्रेरित। जिसमें वाटर तत्व होता है उसके लिए रिलेशन और समाज बहुत महत्वपूर्ण। जिसके लिए पृथ्वी तत्व सर्वाइव के लिए ज्यादा ध्यान देता है। सबका अलग अलग नेचर भी होता है। पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी देता है, जल तत्व कूल एंड काम रखता है आप, अग्नि तत्व आपको हॉट माइंडेड रखता है, वायु तत्व डायनामिक रखता है, आकाश तत्व आपको शांत अकेले बैठने के लिए प्रेरित करता है। आपको खालीपन लग सकता है दुनिया में, तो सब इस तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता है। दिस इज हाउ आवर पर्सनैलिटी इज फॉर्म। तो एज वी अंडरस्टूड दिस दैट, हमने ये जाना कि ये जो पांच ये जो पांच किरदार हमने इसमें पढ़े, ये जो पांच किरदार थे, ये पांच किरदार एक्चुअली क्या है? वो जो पांचों भूत हैं वो इंद्रियां हैं। मन इंद्र है, ठीक, और इंद्रियों के राजा को ही, इंद्रियाणाम राजा ही इंद्र कहा जाता है। इंद्र अति इंद्रिय है, ठीक। तो हमने जाना था पिछले उसमें कि हमने जाना था कि मन कैसे इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब ये नई तरीके से उसी को समझाया, इंद्रियों की कहानी बता दी कि इंद्रियां जाई गई तो नहीं देख पाए, ठीक, और फिर इंद्र गए तो सामने गायब हो गया। ये सब देव हमारे ही प्रतीक हैं। हम ही वह अहंकार, हम ही अपने अहंकार के कारण नहीं पहचान पाते। हम ही वो देव हैं जो नहीं पहचान पाते। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, व्हेन शैल आई बी फ्री? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, व्हेन आई शैल सीज टू बी। जब ये अहंकार खत्म हो जाएगा तब मैं फ्री हो जाऊंगा। सो एक मोटे रूप से देखें कि ये इसमें इस तरह का डिपिक्शन का पर्पस क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट डिपिक्शन, व्हाई इट इज बीन डिपिक्टेड लाइक दिस। तो चलिए एक वापस उसी शीट पे हम आपको दिखाते हैं, एंड लेट्स टेक द बिगर पिक्चर कि ये पांचों से क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि, ये जो पांच इंद्रियों और इंद्र के द्वारा। देखिएगा, तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जात वेदस अग्नि है, वो दृश्य जगत का प्रतीक है। हमने देखा अग्नि आंखों से जुड़ी हुई है, स्थूल जगत, स्थूल शरीर का प्रतीक है। मातरिश्वा जो वायु है, वो भी दृश्य जगत है, उस वो अदृश्य जगत भी है, क्योंकि वायु दिखती नहीं है पर है स्थूल ही, स्थूल शरीर का प्रतीक है। वायु अदृश्य है, हमने अदृश्य लिखा है, अदृश्य है, ठीक। तो ये दृश्य जगत है, दूसरा अदृश्य जगत है। और देन इंद्र, इंद्र कौन है? अंतःकरण, वासना, कारण शरीर, ये सब इंद्र। तो अग्नि दृश्य जगत का प्रतीक हो गया, वायु अदृश्य जगत का प्रतीक हो गई, इंद्र अंतःकरण, वासना, सूक्ष्म और कारण शरीर का प्रतीक हो गई, हमारी जितनी वासनाएं, ठीक। उमा बुद्धि का प्रतीक है। कौन सी बुद्धि? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिसी ईश्वर कहते हैं, महतत्व भी जिसको योग ने कहा, और ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकल्प ब्रह्म, जो यहां यक्ष के रूप में से। अब कहानी कैसे चली? ज्ञानेंद्रियां देख सकती हैं,
पर ब्रह्म को देख सकती हैं पर समझ नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के पास बुद्धि नहीं है। तो कहानी ऐसी बनाई कि जब अग्नि और वायु गए तो दिखा वो यक्ष, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां देख सकती, ठीक, पर वो समझ नहीं सकती क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो अंतःकरण के पास है। फिर जब इंद्र गया तो क्या हुआ, यक्ष गायब हो गया। अब मन के पास ज्ञानेंद्रियां थोड़ी है, मन देख नहीं सकता, मन समझ सकता है, क्योंकि मन में चित्त बुद्धि अहंकार और मन चित्त बुद्धि अहंकार सब होता है इसमें, ठीक। तो मन समझ सकता है, तो इंद्र ने इसीलिए बुद्धि लगाई वहां बैठ, पर इंद्र देख नहीं सका क्योंकि ज्ञानेंद्रिया नहीं, ठीक। उमा कौन है, ईश्वर है। ईश्वर कौन है, ब्रह्म जब सगुण हो जाता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे आप मूर्ति बना लेंगे वो ईश्वर हो जाएगा। ब्रह्म कौन है, ईश्वर जब निर्गुण होता है तो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, ठीक। इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। मतलब वो किसकी कहानी, किसकी है, कहानी कहीं बाहर की नहीं है, ये स्थूल शरीर है। इंद्र कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, तीन शरीर वेदांत सीरीज में पढ़ी है। उमा ईश्वर है और यक्ष ब्रह्म है। इसी को देह कहा जाता है, जो पांच महाभूतों से बनता है। इसी को जीवात्मा कहा जाता है, और यही ईश्वर है। ये देही, जिसको भगवत गीता देही कह रही है, वो वही ब्रह्म है, जिसको आत्मा भी कहते हैं। यही जीव है। जब मैं कह रहा हूं जीव, तो मैं किन चीजों का जुड़ा हुआ हूं, अग्नि वायु और इंद्र मिलकर जीव। मुझ में शरीर है और जीवात्मा है। जीवात्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, ठीक। और जीव ईश्वर से पूछ रहा कि मुझे बताओ ब्रह्म कौन है। यह है पूरी कहानी। उमा ईश्वर है, ठीक। तो अग्नि वायु मेरे ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया है, इंद्र मेरा अंतःकरण है और वासना है। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और मुझे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए ब्रह्म क्या है। क्योंकि मैं तो बस अपने लेबल को ही सच मानता हूं, क्योंकि मुझ में अहंकार बहुत है। तो अहंकार के कारण मैं देख नहीं पा रहा। तो उमा से पूछ रहे हैं कि आप मुझे अद्वैत बताइए, आप मुझे सत्य बताइए। ये इसकी पूरी समरी है, ये पूरा चैप्टर ये कहना चाह रहा है। दिस इज वॉट दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू से। ये सुंदर सी कहानी। ध्यान दीजिए, अभी उमा ने उत्तर नहीं दिया है, उमा उत्तर अगले खंड में देगी। पर हां, ये पूछा गया उमा से कि ये कौन है, हु इज दिस, जैसे उमा से पूछा। तो जब उमा से पूछा कि ये कौन है, तो उमा ने क्या उत्तर दिया है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यही प्रश्न पिंड ब्रह्मांड से पूछ रहा है कि मुझे बताइए वो यक्ष कौन था। व्यष्टि समष्टि से पूछ रही है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से पूछ रहा है, जिसको हम ज्ञानेंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं समझ सकते। अब आप देख सकते हैं यही उपनिषदों की शैली है। जो पिंड है वही ब्रह्मांड में भी वही बात है, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। तो खंड एक में फोकस क्या था, पिंड। लर्निंग क्या थी, आंख नाक कान प्राण पिंड ब्रह्म के अंग नहीं है। ध्यान दीजिए, खंड तीन में क्या कहा, अग्नि वायु इंद्र भी ब्रह्म का अंग नहीं है। ये जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं ये भी ब्रह्म नहीं है। जैसे मेरे ज्ञानेंद्रियां ब्रह्म नहीं है, इवन अग्नि वायु इंद्र ये महाभूत ये भी ब्रह्म नहीं है। तो पहले पिंड को समझा दिया, चैप्टर 3 में ब्रह्मांड को भी समझा दिया, और कहा जो भी कुछ आप देख समझ सकते हो वो ब्रह्म नहीं है, ठीक। अब सॉल्यूशन की बात करें तो याद कीजिए, चैप्टर 2 खंड 2 ने सॉल्यूशन दिया कि कैसे पहचाने। आंख नाक कान से भिन्न जो ब्रह्म है उसको प्रतिबोध से जानिए, प्रतिबोध इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से जानिए। पर खंड 3 क्या कह रहा है, उमा से पूछिए। उमा कौन है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो आप पिंड को भी जाने, आप ब्रह्मांड को भी जाने, पर आप जाने कि ब्रह्म ये नहीं है जो दिखता है। बात वही है, पहले पिंड के लिए समझाई अब ब्रह्मांड के लिए समझाई। पहले इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से समझा रहे हैं, अब कॉस्मिक इंटेलिजेंस से समझा रहे हैं, और अलग अलग तरह से पहले इंट्यूटिव समझाया, इंटेलिजेंस से समझाया, अब क्रिएटिवली समझाया कि ब्रह्म कौन है। अब ये देखें अगले अध्याय में हमें पता पड़ेगा कि उमा ने उत्तर क्या दिया। तो आज के लिए हम यही रोकेंगे, उमा ने क्या बताया कि ब्रह्म ये कौन है यक्ष। देखिए अगले अध्याय में
इसका उत्तर हम ढूंढेंगे मिलके। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।